हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडी विथ जीनियस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के एक चैप्टर को लेकर आए हैं। क्लास 12th में हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है और उस फर्स्ट यूनिट में आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है कि विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लेना कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। मतलब ही मीन्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और उसका टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे विद्युत क्षेत्र में मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये कोई क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं आप लोगों को विद्युत रेखाएं गुजरेगी, है ना। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी क्षेत्रफल से अगर कोई विद्युत रेखाएं गुजरती है तो इन विद्युत रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, कुल संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को जो है फाई से नोट किया जाता है। फाई से नोट किया जाता है, इसके डेरिवेटिव वैल्यू रहती ई इंटू डी एस। मीन्स क्या है, मीन्स यहाँ है वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन है। क्या है यहाँ पर वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन है। और आप अभी हमारी सेकंड थर्ड यूनिट में पढ़ोगे वेक्टर के टू टाइप्स के मल्टीपल होते हैं, एक होता है डॉट मल्टीपल और एक आता है क्रॉस मल्टीपल। तो क्या होता है, जब हम डॉट मल्टीपल को खोलते हैं तो ये डॉट मल्टीपल किस में खुलता है, कोस थीटा के मल्टीपल में, और क्रॉस जो होता है वो किस में खुलता है, साइन थीटा के मल्टीपल में। अगर हम इस वेक्टर को ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, वेक्टर को ओपन करने पर ई डी एस कॉस थीटा क्या हो जाता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो यही क्या कहलाता है हमारा, यही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स इसलिए हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम एक और हमारा वेरी आईएमपी चैप्टर पढ़ेंगे। और वेरी आईएमपी में क्या है, वेरी आईएमपी हमारा गॉस थ्योरम। तो उस गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली समस्त विद्युत रेखाओं या तो उस क्षेत्र में क्या हो रही, या तो विद्युत रेखाएं अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, तो उनकी कुल संख्या को क्या कहते हैं, उनकी कुल संख्या को जो है हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एग्जाम्पली अगर ये रेखाएं अगर निकल रही है, क्या हो रही है, ये रेखाएं अगर निकल रही है तो हम इसे क्या कह लेंगे, हम इसे कह देंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहेंगे उसे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर उसी क्षेत्रफल में ये जो रेखाएं हैं हमारी ये इंटर कर रही है या ये अंदर की ओर आ रही है तो हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव, क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंब गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मीन्स क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी सरफेस एरिया ले लेते हैं,
उस सरफेस एरिया के टेंजेंट क्या होता है, अभिलंब का मतलब टेंजेंट, उसके टेंजेंट उसमें से जो भी जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, या तो आ रही है या जा रही है, तो मन हमने क्या लिख दिया, गुजरने वाली। ठीक है, अगर आप लिखते हो कि आने वाली तो अपनी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव विद्युत फ्लक्स की होगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है कि विद्युत जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आप इसे पॉजिटिव नेगेटिव में कर रहे हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स के बारे में लिखें तो क्या लिखना है हमें, ये ध्यान रखना, क्या लिखना है हमें, गुजरने वाली। अगर यहाँ लिख देते हैं कि आने वाली, तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। जाने वाली मीन्स पॉजिटिव। तो क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डॉट मल्टीपल ऑफ डी एस। डी एस मतलब मीन्स मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू छोटा एरिया। ठीक है, तो ऐसा ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। जब हम इसके मात्रक की बात करते हैं और विमित सूत्र पढ़ेंगे हम, तो क्या करेंगे, आप लोग लिख लेना मात्रक, यहां पर लिख लेगा क्या लिख रहे हैं हम, मात्रक और विमित सूत्र। एम एल क्यू टी की पावर -1 एम एल ए की पावर -1 टी की पावर -3। ठीक है, जब हम इसके जो है विमित सूत्र, ये हो गया विमित सूत्र। क्या हो गया ये, अगर ये विमित सूत्र आपको निकालना नहीं आते हैं तो आप हमारी लिस्ट में जाइएगा, उसमें एक वीडियो डला है हाउ टू मैक डायमेंशन फार्मूला, तो वहाँ से आप डायमेंशन फार्मूला बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतना अपने पास वक्त नहीं है कि हम अब बनाएं उसको। ठीक है, ई के मात्रक की बात करते हैं, तो ई का मात्रक क्या होता है, क्या होता है ई का मात्रक, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन, साथ में उसका डायमेंशन फार्मूला, प्लस उसका जो है यूनिट। अब हम पढ़ रहे हैं कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है ये, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, अब हम इसके प्रकारों पर जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रकार। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट होता है हमारा, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, देखो क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का। फर्स्ट लिखिएगा धनात्मक विद्युत फ्लक्स। क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स की। अब धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि मैंने जब विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी तब क्या लिखा था, जब मैंने विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी तब लिखा था कि ये हमेशा धनावेशित क्या होती, दूर की ओर जाती है, जहाँ ऋणावेशित रखा है वहाँ क्या करती है, इंटर करती है।
आपने बस केवल इतना सा ध्यान रख लिया है कि जो विद्युत बल रेखा रहती है पॉजिटिव से तो आउट होती है और नेगेटिव पर इन होती है। अगर आपने सिंपल सी बातें इन दो मैटर्स को, इन दो शब्दों को याद रख लिया तो आपको धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के पृष्ठ से अभिलंब बाहर की ओर निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होती है? तो क्या कहलाती है? धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो उस पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? निकलने वाली। अब ये क्या कर रही है? बाहर की ओर निकल रही है। अगर अंदर की ओर आने वाली, हम क्या कर सकते हैं? देखो, ठीक है, सॉरी, ये तो हो गया, मैंने आपको धनात्मक विद्युत फ्लक्स समझा दिया। अगर मैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की बात करता हूँ, नेगेटिव जो होता है हमारा, नेगेटिव विद्युत फ्लक्स की बात करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन भी इसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है? तो लिखेंगे आप, और ऋणात्मक किसे कहेंगे? ऐसे विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के से अभिलंब अंदर की ओर क्या कहेंगे हम कहेंगे अंदर की ओर आने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो साथियों, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा इसको, और आपको ये नोट हो गया हो तो हम इसके बाद अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम अगले सेशन में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वेरी आईएमपी चीज़ आने वाली, गॉस थ्योरम, जो कि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में छपने ही वाली है, ठीक है। ये क्लियर हो गया हो तो धन्यवाद आपको सेशन ज्वाइन करने के लिए, और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, या अच्छा नहीं लगता है तो आप केवल वॉच करके ही चले जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।